हेलो एवरीवन, देखते हैं कुछ और ट्रिक्स बीपीएससी टीचर के लिए या किसी भी 11-12 के विद्यार्थियों के लिए। एक देखिएगा शॉर्टकट काफ़ी अच्छा है, जिसको डायरेक्ट यूज करके आप एग्ज़ाम में सवाल बना सकते हैं। ट्रिक्स है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन को अगर कम समय में बनाने के लिए कुछ मिल जाए तो उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ये ट्रिक्स है ए से बी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स मिले तब क्या होगा। मेरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट हो ए से बी और न्यूमरेटर का जो फंक्शन है वही फंक्शन एक डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, प्लस डिनोमिनेटर में एक और ज़्यादा टर्म होनी चाहिए, और ये टर्म दोनों लिमिट के जोड़ माइनस एक्स के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका वैल्यू होगा, इस इंटीग्रल का वैल्यू होगा लिमिट के डिफरेंस का हाफ, यानी b माइनस ए बाई 2। इसी का एक फॉर्म हो जाता है कि अगर लिमिट हो जाए 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस डी एक्स, तब हो जाएगा a बाई 2। वही ट्रिक्स दोनों में है। वहाँ a से b है तो b माइनस ए बाई 2, यहाँ 0 से a है तो a बाई 2। अब आइए इसको कुछ सवाल के माध्यम से देखिए कि किस टाइप का सवाल रहेगा और ये कैसे यूजफुल होगा ये ट्रिक्स। तो पहला देखिए सवाल, क्वेश्चन है 8/पाई, इंटीग्रल है 0 से पाई बाई 2। 8/पाई 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स का पावर 2023, अभी 2023 चल रहा है इसलिए 2023 ले रहे हैं हम। नीचे है साइन एक्स का पावर 2023 अब प्लस कॉस एक्स का पावर 2023। देखिए ये कैसे ट्रिक्स पर है, ट्रिक्स पर कैसे है। तो ये 8/पाई तो आप बाहर निकाल दीजिए, इसका ट्रिक्स से मतलब नहीं है। 8/पाई बाहर निकला। अब देखिए 0 से पाई बाई 2 है, इसको मान लीजिए आप एफ एक्स किसको मान लिए, कॉस एक्स के पावर 2023। तो नीचे भी कॉस एक्स के पावर 2023 है, यानी ये एफ एक्स है। और ये देखिए साइन एक्स है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स ही तो होता है, यानी ये है क्या, ये है ए माइनस एक्स के साथ फंक्शन, यानी एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आया 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, इसी पर फोकस करना है। तो आंसर हो जाएगा ये 8/पाई, इसका तो इंटीग्रेशन से कोई लेना देना है नहीं। जोड़ ये लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इस सब में कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट बाहर हो गया। तब इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा, लिमिट के डिफरेंस का हाफ, तो पाई बाई 2 माइनस 0 का हाफ, यानी पाई बाई 4। तो ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 2। तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा 2। ऑप्शन कुछ भी रहे ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल को देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है 0 से 16 नहीं 6 से 16 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 44 एक्स प्लस 484 डी एक्स। और इसका ऑप्शन दे दिया है, ए में है 10, बी में है 8, सी में है 6, डी में है 5। देखिएगा मन से, छोटा वीडियो बनाएंगे एकदम छोटा। देखिए ये ए से बी है
और log x स्क्वायर को आप मान लीजिए fx। ये इंटीग्रल आपका हो गया 6 से 16 और ऊपर हो गया log x स्क्वायर। log x स्क्वायर को आप मान लीजिए कि ये fx है, ये fx है। तो फिर log x स्क्वायर नीचे भी fx मिल ही गया आपको। अब आपको पकड़ना ये है कि log x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 484 क्या है। तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 22 का होल स्क्वायर, x माइनस 22 का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको और देखिए तो ये मिलेगा आपको 6 से 16। ऊपर में तो fx था, नीचे भी f ऑफ x है, और ये क्या है देखिए, इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 22 माइनस x का होल स्क्वायर। माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस से हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, एगो ये fx हो गया, ये भी fx है। ये हमको देखना क्या चाहिए था, ये देखना चाहिए था कि a प्लस बी माइनस एक्स है कि नहीं। तो देखिए 16 और 6 22 माइनस एक्स, तो देखिए 22 माइनस एक्स है कि नहीं, ये 22 माइनस एक्स हो गया। यानी ये जो है ये क्या हो गया आपको, a प्लस बी माइनस एक्स हो गया। तो ये फॉर्मूला पर आपको आ गया कि a से b fx बटा f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स रहे, तब ऐसी स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, इसके डिफरेंस का आधा। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं 6 से 16, ये हो गया fx बटा f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 यानी 10 का आधा, यानी क्या हो जाएगा 5। 16 माइनस 6 यानी 10 का आधा 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी नंबर हो गया 5। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पर एक सवाल और देखिए, बस इसी ट्रिक्स को एक बार खाली देख लेना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है पाई बाई 24 से 5 पाई बाई 24 तक dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 10x। देखिए ये भी उसी ट्रिक्स पर है, बस खाली पैसेंस बनाए रखना है और ट्रिक्स को समझ लेना है। देखिए क्या है ये है पाई बाई 24 से 5 पाई बाई 24 तक। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स। अब ये एलसीएम ले लीजिएगा तो क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा पाई बाई 24 से 5 पाई बाई 24 तक, ये ऊपर चल जाएगा क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये देखिए ये एफ एक्स है और ये भी एफ एक्स है, तो क्या ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है। तो ए प्लस बी जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 5 पाई बाई एक्स और 5 पाई बाई 24 और 6 पाई बाई 24 जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा 6 पाई बाई 24। 6 पाई बाई 24 का मतलब हो गया पाई बाई 4, यानी ये वैल्यू पाई बाई 4 है। अच्छा सवाल में यहाँ पर tan 2x है, tan 2x, तो यहाँ भी हो जाएगा sin 2x, यहाँ भी हो जाएगा cos 2x, यहाँ ऊपर में हो जाएगा cos 2x, ये भी cos 2x और ये sin 2x। तो ये देखिए sin 2x जो है ये इसके बराबर है कि नहीं, यानी पाई बाई 4 माइनस 2x के बराबर है कि नहीं। तो cos पाई बाई 4 माइनस 2x, तो ये मिल जाएगा आपको sin 2x, यानी ये उसी फॉर्मूला फॉर्मेट पर आ गया। यानी किस फॉर्मेट पर आ गया, फॉर्मेट हो गया ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, उसी फॉर्मेट पर आ गया। तो फॉर्मूला का आंसर क्या हो जाएगा इसका बी माइनस ए बाई 2। तो
आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास सवाल था π/24 से 5π/24 तक सवाल था dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan 2x, और उसी फॉर्मेट पर ही आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा 5π/24 माइनस π/24 डिवाइडेड बाई 2, यानी लिमिट का डिफरेंस बाई 2। तो 5π में से 1π घटा दीजिए, तो 4π/24 दूनी 48, बर चौका 48, यानी आंसर हो जाएगा इसका π/12, π/12, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक ट्रिक्स को आप पकड़ लीजिएगा। इंटीग्रेशन में एक दूसरा ट्रिक्स है दूसरे ट्रिक्स को देखिए। दूसरा ट्रिक्स है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n dx बराबर होगा 1 अपॉन n में एक जोड़ दीजिए तो n+1, अब फिर एक और जोड़ दीजिए तो n+2। बस यही आपका आंसर हो गया। 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n dx बराबर होगा 1/n+1 इंटू 1/n+2, यानी 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। जैसे मान लीजिए आपको रहे 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 6 dx, तो लंबा चौड़ा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से निकाल लीजिए। 6 है तो नीचे में हो जाएगा 1/7 गुना 8, पहले एक जोड़िए फिर एक और जोड़ दीजिए, यानी 1/56। जैसे मान लीजिए 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 20 dx है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/21 गुना 22, जो भी हो। अगर आप चाहते हैं कि सवाल को बनावें कैसे, तो मेथड से इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको मेथड से बनाते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n dx, ये आपका सवाल है। और यहाँ एक प्रॉपर्टीज होता है डिफिनिट इंटीग्रल में कि 0 से a f ऑफ x dx बराबर होगा 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स लगा देंगे। a है 1, तो ये हो जाएगा 0 से 1 x के जगह पर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स का पावर n dx, ये n है। अब ये हो जाएगा आपको 0 से 1 1 माइनस एक्स, और इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स का पावर n dx, तो 1 से 1 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपको 0 से 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n dx। अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो 1 इंटू एक्स का पावर n, एक्स के पावर n, माइनस एक्स गुना एक्स का पावर n, तो एक्स के पावर n+1 dx। अब ये हो जाएगा आपको अलग अलग कर दीजिए, 0 से 1 एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन माइनस 0 से 1 एक्स के पावर n+1 का इंटीग्रेशन। अब आप जानते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x के पावर n+1/n+1, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, और यहाँ हो जाएगा x का पावर n+2 डिवाइडेड बाई n+2, लिमिट हो जाएगा 0 से 1 तक। अब आप लिमिट रखिएगा तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 1 का पावर n+1 एक ही रहेगा, तो 1/n+1 माइनस 1/n+2। अब आप एलसीएम लगा दीजिए, n+1 इंटू n+2। अब ये हो जाएगा n+2 में से घटा दीजिए n+1, अब ये हो जाएगा n+2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n+2। अब ये n से n कट गया, बच गया 2 माइनस 1 यानी 1/n+1 इंटू n+2। यानी कोई शॉर्टकट होता नहीं है, बस रिजल्ट को ही अगर डायरेक्ट यूज करना आप सीख जाते हैं प्रैक्टिस के बल पर, तो वो ट्रिक्स ट्रिक्स हो जाता है। तो लगता है कि बड़ी आसान से सवाल बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, शांति से एग्ज़ाम देना है, सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना है, कैलकुलेशन पर पकड़ बना करके रखना है। एक सवाल कम बने वो ठीक है, लेकिन सही बनना चाहिए। 80 सवाल है और समय कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने के लिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा ढंग से मन में करना होगा। मन में किसी और बात को नहीं लाना है एग्ज़ाम के समय में कि दिमाग आपका डाइवर्ट हो। हम जानते हैं कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई।